रोहन अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहा करता था। रोहन की माँ ने रोहन की 2 शादियां की थी। रोहन की पहली वाली पत्नी बहुत दिनों पहले खत्म हो गई थी। जब रोहन ने अपनी दूसरी शादी की तो उसके पास एक छोटी सी लड़की थी जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उस लड़की का नाम बंटी था। बंटी को छोले कुलचे बनाना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वह अपने घर में अक्सर छोले बनाया करती थी और उसको छोले कुलचे बनाने के साथ छोले कुलचे खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन वह छोले कुलचे बैठकर खा रही थी, तभी उसकी सौतन माँ वहाँ पर आती है और उससे कहने लगती है, बंटी, तुम रोज रोज अपने लिए छोले कुलचे बनाकर खाने लगती हो। तुम्हें पता भी है कि आजकल मैदा कितना ज्यादा महंगा होता जा रहा है, और वैसे भी तुम रोज रोज छोले कुलचे खाओगी तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगी। आज के बाद तुम एक भी छोले कुलचे नहीं खाओगी। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, रोज रोज कोई छोले कुलचे खाने से बीमार थोड़ी पड़ता है, और वैसे भी मैं हफ्ते में या सप्ते में एक बार ही छोले कुलचे बनाकर खाती हूँ। उसके लिए भी आप हमेशा मना करती रहती हो। थोड़ी देर बाद बंटी की सौतन माँ खुद भी चुपचाप बैठकर छोले कुलचे खा रही थी। तभी बंटी वहाँ पर आती है और अपनी सौतन माँ से कहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बंटी की 2 सहेलियाँ आ जाती हैं। अरे चिंकी और पिंकी, आज तुम दोनों मेरे घर पर कैसे आ गई? वैसे तो कभी भी तुम मेरे घर पर नहीं आती हो, अब आ ही गई हो तो चलो मैं आज तुम्हें अपने हाथों के छोले कुलचे बनाकर खिलाती हूँ। बंटी, वैसे तो हम तेरे हाथ के छोले कुलचे ही खाने आए थे, क्योंकि मुझे सोनाक्षी बता रही थी कि उसके हाथ के छोले कुलचे बहुत अच्छे होते हैं। बंटी तुरंत ही रसोई घर में जाती है और छोले कुलचे बनने के लिए रख देती है। थोड़ी देर बाद बंटी 2 छोले कुलचे की प्लेट लगाकर अपनी दोनों सहेलियों को दे देती है और पूछती है, तुम दोनों जल्दी से खाकर बताओ कि छोले कुलचे मैंने कैसे बनाए हैं। अरे बंटी, तू तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट छोले कुलचे बना लेती है। तूने कभी भी हमें नहीं बताया कि तू इतने स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाती है। तुझे अपना कोई काम करना चाहिए। बंटी की दोनों सहेलियां छोले कुलचे खाने के बाद उसके घर से चली जाती हैं। क्या बंटी, तू अब घर में पड़े पड़े बोर होती रहती है? तुझे कोई ना कोई काम सच में कर ही लेना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने छोले कुलचे का रेस्टोरेंट खोल लूँ। माँ, आज मेरी सहेलियाँ आई थी, वो बोल रही थी बंटी तो बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाती है, तुझे अपना काम करना चाहिए। बंटी, मैं तुम्हें कोई भी काम करने के लिए इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि तुम मेरी सौतेली बेटी हो। अगर मैं तुम्हें इजाजत दूंगी तो बाहर के लोग क्या बोलेंगे? माँ, ऐसी क्या बात है, मैं अपना खुद का काम करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं पिताजी से भी पूछ लूंगी। बंटी, क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने मना कर दिया, तुम्हें काम नहीं करना है तो नहीं करना है। बंटी अपनी माँ की सौतेली बेटी थी तो उसकी माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बंटी ने आज फिर से शाम को सभी के लिए छोले कुलचे बनाकर तैयार कर लिए तो उसके पिता ने छोले कुलचे खाकर कहा, बंटी बेटा, तुमने तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाए हैं, क्यों ना तुम अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लो। रोहन जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर बंटी को आप रेस्टोरेंट खुलवा दोगे तो वह हमें कुछ भी नहीं समझेगी और खुद ही इस घर की मालिक बन जाएगी। बंटी के पिता ने बंटी को पैसे दिए। बंटी ने बाजार जाकर एक सेठ से एक ठेला भी खरीद लिया। वह अपने रेस्टोरेंट के लिए सारा सामान खरीद चुकी थी। मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए सारा सामान तो खरीद लिया है, और थोड़ा बहुत कुछ रह भी गया होगा तो कल मार्केट से खरीद लूंगी। बंटी ने अपना जैसे ही वहाँ पर ठेला लगाना शुरू किया था, उसके ठेले पर काफी ग्राहक भी आने लगे। बंटी के छोले कुलचे की खुशबू सभी ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद थी। अब बंटी के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आते और उसके छोले कुलचे की तारीफ किया करते थे। जैसे जैसे बंटी का ठेला पुराना होता गया, गांव में सभी लोगों को पता चल गया कि बंटी छोले कुलचे बेचने लगी है।